हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं के कवि और लेखक परिचय बताऊंगा। इस वीडियो में आपको 8 जीवन परिचय बताएंगे, 4 तो कवि के और 4 ही लेखक के। इतनी सरल और सिंपल भाषा में आपको बताया जाएगा कि आपको आसानी से एक ही बार में याद हो जाए। सभी स्टूडेंट्स जितने भी कवि परिचय और लेखक परिचय आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किए जाएं, सभी आप नोट करके और याद करेंगे। आप सभी को पूरे नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ पर जाकर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवि परिचय आपको बताएंगे और उसके बाद में लेखक परिचय रहेंगे। देखिए, कवि का नाम, इसमें आपको पहले जन्म मृत्यु लिखना है, उसके बाद में जीवन परिचय आपको देना है। सर्वप्रथम आप जन्म मृत्यु अवश्य लिखेंगे। सबसे पहले सूरदास जी का जो जीवन परिचय है उसे आप लिखेंगे। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था और मृत्यु 1583 में। पहला पॉइंट है रचनाएं। रचनाओं में सूरसागर और सूरसारावली आप लिखेंगे, क्योंकि 2 रचनाएं पूछी जाती है। 2 रचनाएं भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो भावपक्ष को हम भाव सौंदर्य भी बोलते हैं। भावपक्ष में आप लिखेंगे सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया है और श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण सूरदास के काव्य में देखने को मिलता है। अब श्रृंगार के दोनों पक्ष है संयोग और वियोग, दोनों पक्ष, ये भावपक्ष में आप लिखेंगे। इसके बाद में जो कला पक्ष होता है, कला पक्ष को हम शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं। आप जब जीवन परिचय लिखें उस समय लिखना। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। इन्होंने गेय शैली में रचनाएं करी है, मतलब गायन शैली में रचनाएं करी है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है सूरदास जी के काव्य में। अब साहित्य में स्थान आपको लिखना रहेगा। महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य काश के सूर्य हैं। साहित्य में आपका विशिष्ट स्थान है। इस प्रकार से आपका ये 3 अंक का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा और आप ऐसे ही याद रखेंगे। अब सूरदास के बाद में आपको जीवन परिचय याद रखना है महाकवि तुलसीदास जी का। महाकवि तुलसीदास जी के बाद में हम जयशंकर प्रसाद जी की बात करेंगे। तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जन्म आप लिखेंगे 1532 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु आप लिखेंगे सन 1623 में। इनकी जो रचनाएं हैं, ये पहला पॉइंट रहेगा। रचनाएं में रामचरितमानस, कवितावली और विनय पत्रिका। भावपक्ष में लिखेंगे तुलसीदास जी की भक्ति दास भाव की है। तुलसीदास जी ने राम के कल्याणकारी रूप की उपासना की है एवं समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसके अलावा यहाँ पर कला पक्ष में आपको लिखना है तुलसीदास जी ने ब्रज एवं अवधी भाषा का प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, सवैया और हरिगीति का छंद का विशेष प्रयोग तुलसीदास के काव्य में देखने को मिलता है। साहित्य में स्थान आप लिखेंगे तुलसीदास भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक मूल्यों के कुशल चितेरे हैं। इनका साहित्य जगत में अनुपम स्थान है। ये आप साहित्य में स्थान लिखेंगे तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी किस धारा के कवि हैं, तो आपको याद रखना है राम भक्ति धारा के कवि हैं तुलसीदास जी। इन्होंने भगवान राम के साकार रूप की उपासना की है। इसके बाद में जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय हम देखते हैं। कवि परिचय है ये। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था और मृत्यु सन 1937 में हुई थी। 2 रचनाएं पूछते हैं लेकिन हम 3 लिखेंगे। आंसू, झरना, लहर, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं, छायावाद के प्रमुख कवि हैं, आप ध्यान रखना। भावपक्ष में आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद प्रेम एवं सौंदर्य के कवि हैं। नारी के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति चित्रण किया है। कल्पना की अधिकता और वेदना की अभिव्यक्ति जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में पाई जाती है। अब भावपक्ष के बाद में कलापक्ष जो है, इसमें आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार का जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य में प्रयोग किया है। दूसरी लाइन लिखेंगे सवैया, कवित्व एवं अतुकांत छंद का भी इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। और इसके बाद में
साहित्य में स्थान आप लिखेंगे कवि जयशंकर प्रसाद। छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद का हिंदी साहित्य के आधुनिक रचनाकारों में विशिष्ट स्थान है। ये जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय कंप्लीट होता है। अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो कवि परिचय है उसकी हम बात करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में हुआ था और मृत्यु 1961 में हुई थी। दो रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान, इस प्रकार से आप कवि का परिचय लिखेंगे। पहला पॉइंट रचनाएं हैं अनामिका, गीतिका, परिमल। परिमल, अनामिका, गीतिका, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। भावपक्ष में लिखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला स्वच्छंदता, तुक और छंद के बंधन से रहित कविता करते हैं। इनकी कविताओं में दार्शनिकता पाई जाती है। अब कलापक्ष आप लिखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने शुद्ध संस्कृत निष्ठ भाषा का अपने काव्य में प्रयोग किया है। कठिन एवं दुरूह शैली का प्रयोग भी इनके काव्य में देखने को मिलता है। साहित्य में स्थान में आप लिखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में माने जाते हैं और हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है। इस प्रकार से आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय लिखेंगे। अब हम बात करेंगे लेखक परिचय। देखिए, लेखक परिचय में सबसे पहले लेखक है स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी की विशेषताएं हम लिखेंगे भाषागत और शैलीगत। तो जो भाषागत और शैलीगत विशेषताएं हैं इसके स्थान पर आप लिखेंगे भाषा शैली। ध्यान दीजिए आप सभी, आपको भाषा शैली लिखना है जिसमें आपकी भाषागत और शैलीगत दोनों आ जाएगा और उसके बाद में आपको साहित्य में स्थान लिखना है। मैं आपको बता देता हूँ कि दो रचनाएं, ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे दो रचनाएं, क्योंकि ये आपका लेखक परिचय है। दो रचनाएं, उसके बाद में भाषा शैली, भाषा शैली, और उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको लिखना है साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान, ठीक है। इस प्रकार से आप लेखकों का परिचय लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ भाषागत और शैलीगत, तो ये भाषा शैली है, तो ये दोनों है ना, ये एक ही में लिखूंगा, ठीक है, एक ही में आपको मैं बताऊंगा और आपको भी एक ही में लिखकर याद करना है। देखिए, स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में हुआ था। रचनाएं हैं संधान, बीच में विनय। अब भाषा शैली में आप लिखेंगे स्वयं प्रकाश जी की भाषा में लोक प्रचलित जो भाषा है वो देखने को मिलती है। आडंबर से दूर भाषा है, मतलब आडंबर इनकी भाषा में नहीं पाया जाता है। इनकी भाषा सरल, सहज और सुस्पष्ट भाषा है। शैली प्रभावपूर्ण, रोचक है। शोषण पर कटाक्ष और तीखा व्यंग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। वर्णनात्मक शैली तथा खड़ी बोली व तत्सम युक्त भाषा स्वयं प्रकाश जी की भाषा है। साहित्य में आप याद रखेंगे, साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है। स्वयं प्रकाश का हिंदी जगत में महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार से आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे। इसके बाद में स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय। अब जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं इनका जो जीवन परिचय है, आप जैसे अभी आप मैंने बताया है इस प्रकार से आप लिखेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी, जन्म 1899 में, मृत्यु सन 1968 में। पहला पॉइंट है आपका रचनाएं, फिर उसके बाद में ये भाषा शैली आप लिखेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले लिखना है रचनाएं। अम्बपाली, माटी की मूरतें। भाषा शैली में लिखेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी जी की भाषा व्यवहारिक है। सरलता, सुबोधता और सजीवता आपकी भाषा की प्रमुखता है। मुहावरों और कहावतों की भाषा का प्रयोग रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किया है। रेखाचित्र शैली का प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है। ग्रामीण संस्कृति का प्रयोग, शैली इनकी सरल, सहज व चित्रात्मक है। इस प्रकार से आप भाषा शैली कहेंगे, कंप्लीट करेंगे। और अब आपको साहित्य में स्थान याद रखना है। रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है। हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है। इस प्रकार से आप साहित्य में स्थान लिखेंगे। अब रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बाद में यशपाल का जीवन परिचय रहेगा और यशपाल जी के बाद में हम मन्नू भंडारी का जीवन परिचय कंप्लीट आपको बताएंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले ही कह दिया था कि 8 आपको जीवन परिचय बताएंगे, जिसमें 4 तो कवि रहेंगे और 4 लेखक रहेंगे। यशपाल जी का जो जीवन परिचय इसमें आप देखेंगे, जन्म इनका 1903 में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं पिंजड़े की उड़ान, अमिता, दिव्या, तेरी मेरी उसकी बात और लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज।
आपसे 2 रचनाएं पूछी जाती है तो आपको इन रचनाओं में से 2 रचनाएं लिखनी है। भाषा शैली में आप लिखेंगे भाषा प्रभावमयी व स्वाभाविकता है इनकी भाषा में। तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द इनकी भाषा में देखने को मिलते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों का इन्होंने अपनी भाषा में प्रयोग किया है। चमत्कार तथा प्रभावशीलता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। सरल, सहज व प्रभावमयी भाषा का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। यशपाल जी की भाषा शैली में आपको लिखना है। तत्सम शब्द, विदेशी और देशज शब्द का प्रयोग भी इनकी भाषा में 4 चांद लगा देता है। अब आपको साहित्य में स्थान लिखना है। सामाजिक यथार्थ का चित्रण एवं हिंदी के कथा साहित्य में यशपाल जी का विशेष योगदान है। हिंदी साहित्य में ये अपनी रचनाओं के माध्यम से सदा अमर हैं। इस प्रकार से आप साहित्य में स्थान लिखेंगे। अब आता है मन्नू भंडारी का जीवन परिचय, और ये मन्नू भंडारी का जो जीवन परिचय है ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ध्यान दें और अच्छे से याद करें। सारे जीवन परिचय जो आपको बताए हैं सारे के सारे आपके लिए IMP क्वेश्चन हैं। आपकी एनुअल एग्जाम में इनमें से प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। देखिए, जन्म सन 1931 में इनका जन्म होता है मन्नू भंडारी जी का, और मृत्यु 2021 में होती है। सबसे पहला पॉइंट है इनकी रचनाओं का। मैं हार गई, यही सच है, ये 2 रचनाएं आप लिखेंगे। भाषा शैली में आपको लिखना है मन्नू भंडारी की भाषा सामाजिक, बोलचाल व व्यवहारिक की भाषा है। इनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। मन्नू भंडारी की भाषा में लोकोक्ति और मुहावरों का भी प्रयोग स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता है। ऐसे आप लिखेंगे। और भाषा में संप्रेषण की अद्भुत क्षमता है, मतलब कि वार्तालाप की अद्भुत क्षमता है। भावात्मक स्थलों पर भावात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है, और वर्णनात्मक शैली का भी इनकी जो भाषा है, इनकी जो रचनाएं इसमें देखने को मिलती है। संवाद शैली से कहानियों में सजीवता का प्रयोग है, और स्वाभाविक विषमताओं, नारी शोषण पर तीखे व्यंग हेतु व्यंग्यात्मक शैली का भी इन्होंने अपनी भाषा में, अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। अब आपको साहित्य में स्थान लिखना है। आधुनिक कथा साहित्य में मन्नू भंडारी का प्रतिष्ठित स्थान है। हिंदी साहित्य में मन्नू भंडारी की रचनाएं सदा अमर है और हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। तो प्यारे मित्रों, कक्षा 10वीं वालों के लिए कवि और लेखक परिचय कंप्लीट होते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर और कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छे से लिखिए, आप याद करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको प्ले स्टोर में जाकर ऐप भी डाउनलोड कर लेना है, मेंस एजुकेशन। जैसे आपको ऐप डाउनलोड करेंगे तो बिल्कुल सारा जो आपका कोर्स मटेरियल है वहाँ पर भी आपको उपलब्ध करा दिया गया है। तो ऐप भी आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में जाकर, और हमारे चैनल के ऊपर ही ऊपर हमने ऐप की लिंक भी दे रखी है। तो उस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर में वो पहुंचा देगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।